सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। आज आपको हम जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पर, यदि सपने में संभोग होता है तो व्यक्ति के साथ जीवन में क्या घटनाएं घटित होती हैं, तो इस विषय में आज बताएंगे। यदि आपके सपने में संभोग हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप किसी गंदी शक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं और जल्द से जल्द इसका निराकरण कीजिए, नहीं तो आपके जीवन में उन्नति के संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। तो इस विषय पर आज आपको से चर्चा होगी। क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी पारलौकिक समस्या से ग्रसित हो जाता है, कहीं से भी पारलौकिक समस्या लग सकती है आपको, किसी चौराहे के माध्यम से, या कहीं आप शमशान भूमि में गए हों वहाँ से लग सकती है, कहीं देव स्थान पे गए हों वहाँ भी लग सकती है लौटते वक्त, या आपके घर के ही हो, या कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई युवती हो या युवक हो, वो भी हो सकता है। तो ये कहीं से भी हो सकती है समस्या। ये बहुत ही जटिल समस्या होती है, इसका जल्दी निराकरण नहीं मिलता, या बहुत ही प्रचंड तरीके से आपको अपने वेग में ले लेगी और आपका पूरा जीवन नीरस हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, आपके संपूर्ण कार्य रुक जाएंगे, आपके संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। तो ये बहुत ही जटिल समस्या होती है। इस विषय में आज बताएंगे आपको कि इससे कैसे निराकरण पाया जाए और इससे कैसे बचा जाए, और ये किन गलतियों के कारण लगती भी हैं यह भी बताएंगे। अगर आप अपने मन में बार बार जो है सेक्सुअल विचार लाते हैं, संभोग के विचार लाते हैं, और आप तरह तरह की सिर्फ यही संभोगिक बातें करते हैं, तब आपको ये शक्तियाँ कहीं से अगर उनको संकेत मिला तब ये लग सकती हैं, और आपकी क्रियाएं अगर गलत हैं तब भी आपको लग सकती हैं। और यह साधक को तो ज़्यादा से ज़्यादा साधक को लग जाती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा इनको छीड़ करना होता है, क्योंकि उनके माध्यम से ये अपना भरण पोषण करती हैं। तो अगर आपके साथ भी स्वप्न में कोई महिला संभोग कर रही है, या महिलाओं के साथ कोई पुरुष संभोग कर रहा है, और बिना संभोग के भी अगर आपका स्वप्न में वीरपात हो रहा है, जैसे आप किसी वस्तु को छू लिए, आप किसी वस्तु को की यानी किसी चीज़ की आवाज़ आप सुन लिए, किसी चीज़ को आप खा लिए स्वप्न में, तब भी ये वीरपात हो जाता है। तो यह बहुत ही जटिल समस्या है। तो अगर किसी साधक साधिका के साथ, किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के साथ भी अगर ये समस्या हो रही है तो वह सावधान हो जाए, क्योंकि यह समस्या बहुत ही खतरनाक होती है। और इस समस्या से आपके जीवन में सबसे प्रथम बात, आपके धन के मार्ग अवरुद्ध होने लगेंगे। धन का मार्ग इसलिए अवरुद्ध होगा क्योंकि हर तीसरे दिन, दूसरे दिन या हफ्ते में 2 बार आपके साथ स्वप्न में संभोग होगा, और आपकी जो ऊर्जा रहेगी वो छीड़ हो जाएगी, और आप धीरे धीरे उस शक्ति के गिरफ्त में चले जाएंगे। अगर आप साधक हैं तब तो आपका जीवन एक बार बच जाता है, क्योंकि आप साधनाएं करते हैं और आप किसी को साधनाओं की ऊर्जा चुरा पाती है। लेकिन अगर आप साधक नहीं हैं, आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, अगर आपको ऐसी शक्तियाँ लग जाती हैं स्वप्न के माध्यम से, तो आप तो मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त हो जाएंगे। 1-2 साल के अंदर ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको पूर्ण रूप में चूस लेंगी, और उनका जो है जीवन निर्वाहन उसी से होता है। तो अगर किसी भी साधक को, साधिका को, या किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को स्वप्न में संभोग होता हो, ऐसी समस्या हो, तो आज ही किसी तांत्रिक से, या कोई तंत्र विद्या का जो जानकार है, जो पारलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करता हो, उससे संपर्क करिए और अपने जीवन में हो रही इन घटनाओं को रोकिए। क्योंकि अगर आपका मेरे लगातार पात होता रहेगा तो आपको धन के मार्ग पूरे तरीके से रुक जाएंगे, क्योंकि शरीर तत्व का जो है कारण रहेगा ही नहीं, आपके शरीर में बार बार वीर क्षय हो जाएगा, और आपको सिद्धियां भी नहीं मिलने वाली हैं, और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं रहेगा। जो भी खाएं पिएंगे उन्हीं पारलौकिक शक्तियों के चंगुल में आपका पूरी ऊर्जा चली जाएगी। और ये भी होता है, अगर किसी महिला के साथ ये समस्या हो रही है तो पिशाच करता है ऐसी समस्या, और जिन्न भी करते हैं, जो आशिक टाइप के जिन्न होते हैं, वो भी ये समस्याओं को जन्म देते हैं कि स्वप्न में संभोग करना। अगर किसी पुरुष के साथ हो रही ऐसी समस्या तो चुड़ैल होती हैं, करती हैं, और समया नाम की प्रेतनी होती हैं, वो करती हैं, और डाकनी शाकनी होती हैं, ये करती हैं, और डायन भी करती हैं। ये सब शक्तियाँ बहुत ही जटिल तरीके से स्वप्न के माध्यम से फंसा लेती हैं, और स्वप्न जगत पर ये कवच नहीं लागू होता। जो कवच आप अपने पूजा में सम्मिलित करते हैं, ये कवच स्वप्न पे नहीं लागू होता पाठ करने पर। इनका विशेष तरीके से अगर पाठ किया जाता है तभी ये कवच जो है कार्य करते हैं, स्वप्न पे नहीं तो ये कार्य नहीं करते। आपका शरीर तो बंधन में रहेगा, लेकिन स्वप्न जगत की शक्तियाँ पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न जगत के जो दरवाजे हैं वो दूसरे तरीके से बंद होते हैं। तो अगर किसी को भी ये सारी समस्याएँ हैं तो आज ही वो किसी तंत्र विद्या के जानकार से संपर्क करें,
और कवच आदि धारण करें, जिससे उनके जीवन में समस्या से निराकरण मिले। ये ज़्यादातर समस्या कवच धारण करने से ही जाती है, नहीं तो ये जाती नहीं है। अगर किसी को भी इस तरीके की समस्या हो तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से महामाया कवच प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और कोई भी भौतिक अगर और पारलौकिक समस्या है आपको, तो कॉल बिफोर ऐप के माध्यम से भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। अगर आपको कोई समस्या है, जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं। और भी कोई आपकी जो समस्या है, कोई ऐसे प्रश्न हो जिनका आपको उत्तर ना मिल रहा हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।